अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मॉडर्न इंडिया से भी रिलेटेड है, सिग्निफिकेंट इवेंट एंड इश्यूज से एसोसिएटेड है एंड साइमल्टेनियसली पर्सनालिटी से भी एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है। सिलेबस के 3-4 डायमेंशन पर प्रेमाइज ये क्वेश्चन है जो कि 200 वर्ड में आपको लिखना है। क्वेश्चन बोलता है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। पहला सेगमेंट बोल रहा है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर चर्चा करें। पहला सेगमेंट ऑफ द क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन का जो सेगमेंट है वो बोल रहा है वाज हिज अप्रोच टू इंडिपेंडेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ गांधी एंड कांग्रेस। सेकेंड सेगमेंट में बोल रहा है क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति उनका दृष्टिकोण, सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण गांधी और कांग्रेस से भिन्न था। दो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जो है सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रहा है उसके बारे में आपको पिन पॉइंट करना है। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की जो डिमांड है क्या सुभाष चंद्र बोस जी की जो स्ट्रैटेजी थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, वो गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से डिफर करते थे। ये आपको बताना है वेदर यस और नो, और ब्रीफ सा थोड़ा सा रेफरेंस दे देना है कि किन पर्सपेक्टिव से ये दोनों आपस में डिफर करते थे या नहीं डिफर करते थे। ये आपको जो आंसर में एडवोकेट करना है। तो दो आपके यहाँ पे हमने देख लिया, दो सेगमेंट है इन क्वेश्चन के, प्राइमरली पर्सनालिटी एसोसिएटेड है। तो जो कोर कंटेक्स्ट, अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो कोर कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एसोसिएटेड है। राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एसोसिएटेड है। और इस क्वेश्चन के दो सेगमेंट है। पहले सेगमेंट में आपको जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उसके बारे में आपको मेंशन करना है। एंड सेकंड सेगमेंट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आइडियोलॉजिकल या जो अप्रोच थे वो कैसे डिफरेंट थे ये आपको बताना है गांधी और आईएनसी से रिलेटेड। राइट, कोर कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे यही बोलता है। पहले पार्ट में आपको जो कंट्रीब्यूशन बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, एंड दूसरे सेगमेंट में कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो अप्रोच था वो महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से डिफर था, यस और नो, और डिफर था तो कैसे था, ये आपको जो है 200 वर्ड में इस क्वेश्चन को लिखना है। राइट, एक पहला पार्ट एनालिसिस बेस है, आपको प्रोमिनेंटली एनालिसिस करना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल क्या था। एंड सेकेंड पार्ट में जो है आपको एक कंपैरिजन, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अप्रोच का कंपैरिजन विद दैट ऑफ महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। राइट, तो इसको जो है आपको रिप्रेजेंट करना है। राइट, नाउ स्टैंडर्ड अप्रोच वही है आंसर लिखने का कि आंसर को हम लिख रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चरिंग होगी, इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी ऑफ द आंसर होगा एंड देन कंक्लूजन होगा। और बॉडी ऑफ द आंसर में प्रोमिनेंटली जो भी कोर डिमांड है, जैसे इन दो डायमेंशंस पे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है तो फर्स्ट सेगमेंट में हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे एंड सेकंड सेगमेंट में हम डिफरेंसेस की बात करेंगे। राइट, प्रेजेंटेशन की बात करें, अगर प्रेजेंटेशन को क्योंकि इन्हें 200 वर्ड में लिखना है तो कंट्रीब्यूशन को हम पॉइंट फॉर्मेट में यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर के स्ट्रक्चर पॉइंट फॉर्मेट में, और अलोंग विद रेलेवेंट एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जो भी हम आर्गुमेंट दे रहे हैं कि कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया। राइट, जो भी पॉइंट्स हम लिख रहे हैं उसके रेफरेंस में कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं जिससे एसोसिएटेड हमारे पॉइंट का वैलिडेशन हो जाए। एंड सेकंड, यहाँ पे डिफरेंसेस की बात की जा रही है कि महात्मा गांधी और आईएनसी के अप्रोचेस और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कैसे डिफरेंसेस है। तो ये कंपैरिजन को हम मोर प्रेसाइज कुछ सिमिलर पैरामीटर्स पे इन टैबुलर फॉर्म जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि प्रोमिनेंटली विद इन द लिमिट ऑफ कीवर्ड्स हम इसके आंसर के स्ट्रक्चर को प्रोमिनेंटली रिप्रेजेंट कर सके और इवैल्यूएटर के लिए, एग्जामिनर के लिए भी आसान हो जाएगा कि जो भी हम बात कन्वे करना चाहते हैं शॉर्ट क्रिप्स टू द पॉइंट अपने आंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, तो इसका आंसर जो होगा, आंसर का जो अप्रोच होगा वो कैसे डिफर कर सकता है। कंटेक्स्ट हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, उनके कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में। और सेकंड डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन है डिफरेंसेस ऑफ अप्रोच। तो हमें जो है अपने इंट्रोडक्शन में ही इसके पर्सपेक्टिव को, जो हमारी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको हमें जो है अपने इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट करना है। इंट्रोडक्शन एक इंटरमीडिएट है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बॉडी ऑफ द आंसर के बीच का जो गैप है
वो इंट्रोडक्शन रिफ्लेक्ट करता है, एग्जामिनर को कन्वे करना है। तो हम कई अप्रोचेस से इंट्रोडक्शन से लिख सकते हैं। प्रोमिनेंटली पहला अप्रोच वही स्टैंडर्ड जो है कि इसको जो है हम क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो रोल रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो भी रोल रहा हो, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हरिपुरा और त्रिपुरा सेशन में इनका नाम बार बार नाम लिया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, राइट। तो हम ये कन्वे कर सकते हैं कि प्रोमिनेंटली इनकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आईएनसी के साथ शुरू हुई थी, राइट, आईएनसी के साथ शुरू हुई थी, बाद में गांधी के साथ डिफरेंसेस के वजह से, महात्मा गांधी जी के साथ डिफरेंसेस की वजह से ये जो है आईएनसी छोड़ देते हैं एंड सब्सिक्वेंटली जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट 1930 में करते हैं एंड इन 1942 जो है ये आईएनए के साथ, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ जो है एसोसिएटेड रहते हैं, आईएनए के साथ इनका होते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम इनके कंट्रीब्यूशन को सिग्निफाई कर सकते हैं कि कैसे टाइमलाइन के पर्सपेक्टिव से सुभाष चंद्र बोस जी का रोल रहा है, या फिर प्राइमरली जो कंपैरिजन की बात की गई है और क्रोनोलॉजी का इन्फ्यूजन अगर किया जाए, क्रोनोलॉजी और कंपैरिजन का अगर फ्यूजन कर दिया जाए, क्योंकि कोर क्वेश्चन की डिमांड यही, पहले पर्सपेक्टिव में आपको रोल बताना है, दूसरे पर्सपेक्टिव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रोल का कंपैरिजन करना है। तो वी कैन राइट कि हम इंट्रोडक्शन में अगर इस अप्रोच में जाएं तो जो मुझे लगता है सूटेबल इंट्रोडक्शन अप्रोच इस क्वेश्चन का प्रोमिनेंटली होना चाहिए, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फ्रीडम स्ट्रगल में रोल को सिग्निफाई करें एंड साइमल्टेनियसली उनके अप्रोचेस कैसे डिफर थे विद दैट ऑफ महात्मा गांधी, इसका भी एक ब्रीफ सा रिफ्लेक्शन अगर हमारे इंट्रोडक्शन में ही दिख जाए तो वेल एंड गुड है। तो वी कैन राइट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस played a prominent role in Indian freedom struggle with his political journey from INC's, that is Indian National Congress, presidentship advocating for constitutional reforms like Purna Swaraj, advocating for constitutional reforms like Purna Swaraj, right? He was proponent of Purna Swaraj, complete independence. So, journey from India's INC's presidentship advocating for constitutional reforms to direct confrontation through militant nationalism by INA, which significantly or gradually differed from Mahatma Gandhi and INC, राइट। तो इंट्रोडक्शन में हमने इन चीजों को मेंशन कर दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, राइट। और उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से शुरू हुई। 1938 में जो है हरिपुरा के जो है प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र जी बोस, और उनका जो उस समय मेथोडोलॉजी थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे प्रेमाइज थी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन द सेंस कि आईएनसी के
के प्लेटफॉर्म का यूज करके वो पूर्ण स्वराज जैसे इशू को जो हाईलाइट कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स को इंडिया को पूर्ण स्वराज दे देना चाहिए। लेकिन सब्सिक्वेंट विद डिफरेंसेस विद गांधी, इन्होंने जो है अपने अप्रोचेस में चेंजेस लेके आए और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की जगह जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या मिलिटेंट नेशनलिज्म को एडवोकेट करने लगे कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से तभी हटाया जा सकता है जब इनको डायरेक्टली कन्फ्रंट किया जाए। और डायरेक्टली कन्फ्रंट कैसे किया जाएगा? मिलिटेंट नेशनलिज्म के थ्रू, राइट, मिलिटेंसी के थ्रू जो इनको हटाया जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म यूज किया आईएनए जैसा, राइट, आईएनए जैसा। और ये जो अप्रोच है, ये जो सेकंड सब्सिक्वेंट उनका जो अप्रोच था डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का, इसमें जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में, या महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बीच में जो है एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो इंट्रोडक्शन में यू कैन सी कि ये 3-4 पॉइंट्स में जो है आप अपने की पॉइंट्स में अपने इंट्रोडक्शन को जो है रख सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स हमने दे दिए, एग्जैक्ट प्रेसाइज कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन के प्रेमाइस पे हमने हाईलाइट कर दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, और रोल कैसे प्ले किया उसकी एक ब्रीफ सी रिफ्लेक्शन अपने इंट्रोडक्शन में दे दी। एंड सब्सिक्वेंट प्रोसीड किया हमने डिफरेंसेस कि ये जो अप्रोच था इस पे महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अप्रोचेस थे, आइडियोलॉजीज थे, उससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। तो यू कैन सी कि 200 वर्ड क्वेश्चन में अराउंड 40 वर्ड्स का ये जो हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्राइमरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चन के हर एक सेगमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जो भी कोर कंटेक्स्ट ऑफ द है, जो कोर कंटेक्स्ट है क्वेश्चन का, उसके प्रेमाइस पे यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो इन अप्रोचेस से भी इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जैसे हमने डिस्कस किया। एंड सेकंड पार्ट में क्रोनोलॉजी कंपैरिजन का एक सिंथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। हम जो है एक सिंथेसिस क्रिएट कर सकते हैं अपने मॉडल जो इंट्रोडक्शन है उसके प्रेमाइस पर, राइट। नाउ अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, जो उसके बॉडी में जो 2 सेगमेंट है हमें डील करने हैं, उसको जो है हम अपने बॉडी ऑफ द आंसर में जो है रिफ्लेक्ट करेंगे। तो बॉडी ऑफ द आंसर में सबसे पहली जो डिमांड है, रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो हम एक हेडिंग डाल सकते हैं रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस, और इसके एम्बिट में अपने पॉइंट्स को लिख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, राइट। तो सबसे पहला जो है हम डाल सकते हैं आईएनसी में जो है एडवोकेटिंग फॉर स्वराज, राइट, एडवोकेटिंग फॉर स्वराज ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो कैसे? थ्रू प्रेसिडेंटशिप। 1938 का जो कांग्रेस का सेशन था आईएनसी का हरिपुरा में, हरिपुरा और त्रिपुरी, ये 2 इनसे एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज हैं। तो उसके ये प्रेसिडेंट थे इस आईएनसी के सेशन पे, और इस आईएनसी के सेशन को जो है यहाँ पे इन्होंने यूटिलाइज करके पूर्ण स्वराज के बारे में बोला, राइट। पूर्ण स्वराज यहाँ पे इन्होंने एडवोकेट किया, तो ये हम पॉइंट दे सकते हैं, राइट। सब्सिक्वेंट आफ्टर डिफरेंसेस विद गांधी इन 1939 जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं इन द ईयर 1939, मोर प्रोमिनेंटली मिलिटेंट नेशनलिज्म के लिए। मिलिटेंट नेशनलिज्म की जो बिगनिंग है वो थ्रू फॉरवर्ड ब्लॉक के थ्रू जो है सुभाष चंद्र बोस उसको एडवोकेट करते हैं। सब्सिक्वेंट थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे इन द ईयर 1942 जो है ये आईएनए के साथ जो एसोसिएट करते हैं 1942 में, राइट, आईएनए के साथ। और इस पे भी आईएनए के यूज के थ्रू ये जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, राइट, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इस पे एडवोकेट करते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट पे ये हम डाल सकते हैं आईएनए फॉरवर्ड ब्लॉक प्रेसिडेंटशिप। सब्सिक्वेंट upliftment of women role in freedom movement, upliftment of women in freedom movement। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉइंट हम कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं, इसके लिए क्या सब्सटेंशिएट कर सकते हैं? तो उसके लिए वी कैन गिव द एग्जांपल कि आईएनए के एम्बिट में ही रानी झांसी रेजिमेंट बनाया गया, रानी झांसी सेगमेंट बनाया गया, जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है एडवोकेट किया, जिसको हेड कर रही थी लक्ष्मी सहगल। ये एक विमेन लेड जो है आपका रेजिमेंट था आईएनए के एम्बिट में, जो अगेंस्ट इंडियन ब्रिटिशर जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को जो एडवोकेट कर रहा था। तो फ्रीडम मूवमेंट में जो विमेन का रोल है वो क्वाइट प्रोमिनेंट था। ये एक पॉइंट हम डाल सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी इसके एडवोकेट थे।
फिफ्थ पॉइंट में वी कैन राइट कि फर्दर नेशनलिज्म वाला जो इशू है वो परपेचुएटेड ऑल बिकॉज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म एडवोकेटेड बाय सुभाष चंद्र बोस। उसके बारे में हम कुछ रेफरेंसेस दे सकते हैं, जैसे आईएनए का जो ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट पे, राइट, आईएनए ट्रायल्स, ये एक सिनोनिमस इसके रिफ्लेक्शन है। तो ये 4-5 पॉइंट पे हम अपनी जो बात को कन्वे कर सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के जो रोल रहा है प्रोमिनेंटली इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर करने के लिए या परपेचुएट करने के लिए। तो थ्रू दिस पॉइंट्स वी कैन मेंशन कि पॉलिटिकल जो उनका रोल रहा है वो कैसे आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्लेटफॉर्म यूज करके वो पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज यूज किया गया था, महात्मा जवाहरलाल नेहरू भी इसके एडवोकेट थे। उसी चीज को जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इस सेशन में जो एडवोकेट किया। सब्सिक्वेंट आफ्टर डिफरेंसेस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट कोर पर्पस था रेडिकल अप्रोचेस लाइक मिलिटेंट नेशनलिज्म का यूज करके ब्रिटिशर्स को हटाना, जो कि प्रोमिनेंटली इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प कर रहा है। सब्सिक्वेंट आईएनए का फॉर्मेशन प्रीवियसली हो चुका है, लेकिन उसके साथ जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो 1942 में जो है जुड़ते हैं और वो इंटर्न जो है जो भी मिलिटेंट कैंपेन्स हैं थ्रू दिस आईएनए डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन वो करना चाहते हैं। और इसी आईएनए के एम्बिट में वुमेन का रोल भी प्रोमिनेंट रहे, इसके लिए रानी झांसी सेगमेंट, ये रेजिमेंट जो एस्टैब्लिश किया जाता है जिसको हेड कर रही है लक्ष्मी सहगल, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी का इंपॉर्टेंट रोल है, वुमेन का इंपॉर्टेंट स्टेक फ्रीडम मूवमेंट में क्रिएट करने के लिए। एंड सब्सिक्वेंट इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से और भी जो प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटी की गई फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, जस्ट फॉर एग्जांपल रेफरेंसेस लाइक आईएनए ट्रायल जो रेड फोर्ट पे हुए थे, जो इंडिविजुअल्स जो है कन्विक्ट हुए थे उनका ट्रायल रेड फोर्ट पे हुआ था। तो ये सारे एग्जांपल्स रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम मेंशन इन दिस की टर्मिनोलॉजीज करके प्रेसाइज फॉर्म में अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर को रख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रोल रहा है। तो कैन सी इन की पॉइंट्स में विद दिस पॉइंट्स हम जो है अपना रिप्रेजेंट करते हैं आंसर। एंड सब्सिक्वेंट सेकेंड हाफ ऑफ द आंसर में हिज डिफरेंसेस विद सुभाष चंद्र बोस, डिफरेंसेस विद महात्मा गांधी, राइट, एंड आईएनसी। अब क्योंकि यहां पे हमें कंपैरिजन करना है तो मेक श्योर कि हम इसको जो है टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो वेल एंड गुड होगा। तो एक साइड पे हम सुभाष चंद्र बोस जी के पॉइंट्स को रख सकते हैं एंड सेकंड पॉइंट में हम जो है गांधी और आईएनसी के बारे में इनको एक पिलर में रख सकते हैं, राइट, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों के अप्रोचेस कैसे डिफर करते थे ये हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। दोनों के अप्रोचेस कैसे डिफर करते थे? सुभाष चंद्र बोस जी जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, राइट, इनका अप्रोच है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है प्रोमिनेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक ये डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों के बीच में। सब्सिक्वेंट सुभाष चंद्र बोस जी जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं वायलेंस की, राइट, थ्रू मिलिटेंट नेशनलिज्म, that is use of violence. On the subsequent hands, Gandhi, Mahatma Gandhi or Indian National Congress, non-violence, right, non-violence and approaches like civil disobedience, इनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, राइट, इनकी एडवोकेसी कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में। सब्सिक्वेंट सुभाष चंद्र बोस जो है ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन के फेवर में थे कि ग्लोबल स्टेज पे हम रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो प्रोमिनेंट पावर्स हैं उनके साथ कॉपरेट करें। जस्ट फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस जी जो है हिटलर से मिलते हैं, उस समय जो है आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हो रही थी। जर्मनी वॉज अगेंस्ट एक अपोजिट या एनिमी स्टेट थी ब्रिटिशर्स के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी वॉज इन फेवर कि हम रशिया के साथ, जर्मनी के साथ कोलेबोरेट करके, जापान के साथ कोलेबोरेट करके ब्रिटिशर्स को हटाएं। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो इंडिजिनस अप्रोच में बिलीव रखते थे कि जो रेबेलियन हो, राइट,
इंडिजिनस अप्रोच से जो है डील करना चाहते थे। कोई भी इंटरनेशनल कॉपरेशन या इंटरनेशनल हेल्प में महात्मा गांधी या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये नहीं चाहती थी, राइट। ये एक प्रोमिनेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में अप्रोचेस के बिहाफ पे। एंड सेकंड, जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो एलाइड विद एक्सिस पावर्स के साथ जुड़ जाते हैं, राइट। एक्सिस पावर किस रेफरेंस में? वर्ल्ड वॉर में जो है जो गुट बटे हुए थे, दो पावर जो गुट बटे हुए थे, एक एलाइड था, एक एक्सिस पावर था। एलाइड पावर जनरली जो है जिसमें ब्रिटेन था जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे प्रोमिनेंटली अपने आप को डिस्प्ले कर रहा था कि डेमोक्रेसी है हमारे पास में जो है। और जो एक्सिस यहाँ पे जो आपकी जो एक्सिस पावर्स लाइक जर्मनी जो है, यहाँ पे मोनार्की डिक्टेटरशिप लाइक हिटलर्स हैं, राइट। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में था। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है एक्सिस पावर्स दैट इज जर्मनी के साथ एलाई करने का बोलते हैं, लेकिन गांधी यहाँ डिफर करते हैं। गांधी यहाँ पे बोलते हैं कि वॉट एवर बी द कंडीशन, जो यहाँ पे एलाइड पावर्स हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो कि ब्रॉडली एक सिटीजन्स के लिए, कंट्री के लिए, प्रॉस्पेरिटी ग्लोबली जो डेमोक्रेसी बहुत ही हेल्पफुल है। तो उनका कोई भी एसोसिएशन एक्सिस पावर के साथ नहीं है। रेदर इन द वर्ल्ड वॉर II महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस वो ब्रिटिशर्स के साथ ही रहते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो इन फाउंडेशनल प्रेमाइज पे, इन 4-5 पिलर पे आप डिफरेंसेस कोलैबोरेट कर सकते हैं कि आखिर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में क्या क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, अप्रोच कैसा था। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं कि फुल ऑन अटैक कर देना चाहिए ब्रिटिशर्स पे, राइट। और यहाँ पे महात्मा गांधी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं कि ग्रेजुअल जो है पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेटस फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात, तो दोनों के अप्रोचेस में डिफरेंस है। सब्सिक्वेंट सुभाष चंद्र बोस मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात करते हैं, वायलेंस का यूज की बात करते हैं, लेकिन गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने मेथोडोलॉजी नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस पर परसिस्ट करती है। एंड सब्सिक्वेंट आपकी जो है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल कॉपरेशन, ग्लोबल कॉपरेशन चाहते हैं, लेकिन गांधी की मेथोडोलॉजी है इंडिजिनस, हम अपने नेटिव्स को ही यूज करके जो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लड़ेंगे, राइट। तो ये 4-5 पॉइंट जो है अपने बॉडी ऑफ द आंसर में थ्रू दिस डिफरेंसेस जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इनको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने इनके रोल को बता दिया कि क्या क्या सुभाष चंद्र बोस जी का रोल रहा है प्रोमिनेंटली हर एक डायमेंशन से, पॉलिटिकल डायमेंशन से, मिलिटेंट नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से, जेंडर के पर्सपेक्टिव से, राइट। एंड ओवरऑल जो लार्जर पर्सपेक्टिव है वो 5th पॉइंट में हमने दे दिया। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो वैरायटी ऑफ डायमेंशंस में, एक ही डायमेंशंस में हम नहीं है। प्रोमिनेंटली इन 2 डायमेंशन से हम रुक जाते हैं। INA, जब भी हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो INA की बात बार बार होती है, मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात बार बार होती है, लेकिन हम उनके जो है कन्वेंशनल जो पुराने उनके अप्रोचेस थे लाइक INC के साथ एसोसिएशन, इनको भी हाईलाइट करना है। और जेंडर का जो इशू है कि वुमेन के रोल को भी प्रोमिनेंटली उन्होंने अपलिफ्ट किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, वो भी हम अपने बॉडी ऑफ द आंसर में यहाँ पे इनके रोल को जो है यहाँ सिग्निफाई कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट जो है डिफरेंसेस के बारे में हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। तो प्रोमिनेंटली इस पर्सपेक्टिव से विद दिस प्रोमिनेंट इंट्रोडक्शन जो कि कॉन्ट्रास्ट बेस्ड है, जहां हमने की टर्म्स का यहाँ यूज कर लिया है, कैसे डिफरेंसेस दोनों के बीच में क्रिएट हुए, उसका एक ब्रीफ सा हिंट ही हमने अपने इंट्रोडक्शन में दे दिया है। एंड प्रोमिनेंटली एज यू हैव सीन कि बॉडी ऑफ द आंसर में हमने इन्हीं को लार्जली जो है एक्स्ट्रापोलेट किया है, लार्जर किया है और इन डिटेल जो है एक्सप्लेन किया है। तो ये जो इस तरह से हम इसके जो आंसर को लिख सकते हैं। ये डिफरेंट अप्रोचेस जो हमने अभी डिस्कशन किया कि इंट्रोडक्शन को क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड क्रोनोलॉजी के साथ साथ आप जो है कंपैरिजन बेस्ड इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। सिमिलर उस पे जो है सिमिलर क्वेश्चन के लिए कि while Gandhi and Congress followed non-violent and civil disobedience, Bose believed in armed struggle and direct military action. His leadership of the INA called for armed uprising, right? And that freedom could be achieved only through force and not passive resistance. तो एक comparison based यहाँ पे हो गया, right? And subsequent पहले पार्ट में देखा कि advocating armed resistance through INA and international support. And subsequent अगर theme based introduction की बात करें कि theme के बिहाव पे अगर हम introduce करें कि सुभाष चंद्र बोस contribution reflect his radical and militaristic vision for independence. Radical and militaristic vision. While Gandhi's non-violence and Congress negotiation, right? कांग्रेस और महात्मा गांधी नेगोशिएशन और नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, वहीं पे
सुभाष चंद्र बोस जी जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में। तो ऐसे थीम बेस्ड प्रेमाइस पे भी अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं एंड प्रोमिनेंटली जो भी कोर कंटेक्स्ट है उनको ऐसे पॉइंट फॉर्मेट में यू कैन सी कि ऐसे पॉइंट फॉर्मेट में अलोंग विद द रेफरेंसेस एंड एग्जांपल और टाइमलाइन के पर्सपेक्टिव से हम अपने आंसर की जो कोर कंटेंट है, जो कोर डिमांड है, उनको जो है हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो 4-5 पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया विद एग्जांपल वैल्यू एडिशन एंड सब्सिक्वेंट जो है कंपैरिजन जो हमने बताया कि टेबुलर फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से ये डिफर कर सकते हैं, राइट, कैसे ये डिफर कर सकते हैं, करते थे, राइट। तो इस प्रमाइस में हम बॉडी ऑफ द आंसर और एंड में जो है 20-30 वर्ड में हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि वाइल सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी बोथ एस्पायर्ड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, हाउएवर देयर मेथोडोलॉजी सिग्निफिकेंटली डिफर्ड फ्रॉम advocacy of non-violence by Mahatma Gandhi to direct confrontation by सुभाष चंद्र बोस। तो हमने 20-30 वर्ड्स में इन टर्मिनोलॉजीज का वर्ड देख के ये बता दिया कि दोनों में क्या कॉमनैलिटी थी। कॉमनैलिटी थी इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट, ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिली, लेकिन सब्सिक्वेंट सेकंड स्टेज में कंक्लूजन में ये बता दिया कि दोनों सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे थे अपने अप्रोचेस में और एक की टर्म डाल दिया कि क्या क्या अप्रोचेस थे, राइट। तो इस बिहाफ पे हम अपने इस सेकंड आंसर को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 सेगमेंट है इस क्वेश्चन का, राइट। तो इस बिहाफ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो है प्राइमरली हम इसको जो है प्रोमिनेंटली डील कर सकते हैं।